नमस्ते दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज मैं आपसे बोधि वृक्ष और क्रिसमस ट्री के बारे में बात करूंगा। बोधि वृक्ष और क्रिसमस ट्री। अभी पिछले कुछ दिन पहले जो है मैं रशियन एम्बेसी के रशियन कल्चरल सेंटर रशियन हाउस गया था, और कल जो है मैं इटालियन एम्बेसी के कल्चरल सेंटर गया था। तो दोनों जगह मैंने क्रिसमस ट्री देखी। क्रिसमस ट्री हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। मनिहारी में बैतल मिशन स्कूल है, जो एक नॉर्वे की संस्था के द्वारा जो है चलाई जाती है, और वहाँ एक चर्च भी है। वहाँ पे हम लोग बचपन से आते जाते रहे हैं। मनिहारी का एकमात्र जो है सबसे पुराना चर्च वही है। तो वहाँ हम लोग अक्सर जाते थे और देखते भी थे, बहुत सारी चीज़ें देखते थे। लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ों की समझ जो है नहीं हो पाती थी बचपन में, उतनी चीज़ें समझ में आती नहीं थी। बस हम लोग जानते थे कि बस वो भी जो है एक घर है, भगवान का घर है, जहाँ पूजा की जाती है, क्रिश्चियन लोग करते हैं। हमारे इधर जो है अधिकतर आदिवासी जो हैं वो क्रिश्चियन हैं। आदिवासी समाज में जो है बहुत लोग जो हैं क्रिश्चियन बने हुए हैं। झारखंड हो जो जितने भी मतलब देश में जहाँ भी आप जाएंगे, देश की ही बात छोड़िए, आप दुनिया में जहाँ जहाँ जाएंगे तो जहाँ जहाँ जो है यूरोपियन लोग गए, वहाँ वहाँ उन्होंने क्रिश्चियनिटी का भी प्रसार किया है। क्रिश्चियनिटी का प्रसार खासकर ऐसे लोगों के बीच ज़्यादा हुआ। इसका कारण दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि सामाजिक भेदभाव। मैं झारखंड आता जाता रहता हूँ, मेरे घर के सामने ही साहेबगंज जिला पड़ता है, वहाँ कई बार आया गया हूँ, और भी बहुत सारी जगह आता जाता रहा हूँ। तो झारखंड आने से पहले भी मैंने देखा है और उसके बाद भी देखा है कि आदिवासियों के साथ जो है, जो अन्य समाज है या अन्य जो लोग हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। आज भी उनके साथ जो है एक भेदभाव सा होता है, उनको तुच्छ समझा जाता है, उनको मजदूर समझा जाता है, और उनसे लोग जो है कम पैसे में काम लेते रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं पहले मिट्टी के घर होते थे तो उसमें जो है नीपा पोती करने के लिए आती थीं, और पुरुष भी आते थे। उनको चूँकि मेरे घर के सामने जो है बांध था, और बांध के आगे थोड़ा जंगल था, तो वहाँ पर जो है जो लोग हैं, लोग मूसर समाज के लोग होंगे, तो मूसा पकड़ने आते थे। खासकर इस टाइम में आते थे, जब कलाई जो है, कलाई का जो फसल जब कटता है तो उस समय वो आते थे। और भी मतलब साल में 2 बार आते थे वो। और जंगली बिल्ली का शिकार करने आते थे। मैंने कई बार देखा था, जंगली बिल्ली, बड़ी सी बिल्ली होती थी, उसको वो पकड़ कर जो है सब लोग मिलके ले जाते थे, तो हमने देखा हुआ है। यह भी है कि उनके पास शिक्षा कम रही है, उनको किसी ने शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया। अगर भगवान बिरसा मुंडा जी को याद करें तो आज से 100 साल 125 साल 25 क्या बोल रहे हैं, 130-35 साल पहले जो उन्होंने जो उलगुलान छेड़ा था, उस समय भी उन्होंने दीकुओं की बात की थी। और इतना ही नहीं, उससे पीछे भी अगर हम जाएंगे 1770 के आसपास, 1750 के आसपास जो है, 1750 के निकटतम जो है, हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार हमारे क्षेत्र में जो है जबरा पहाड़िया आदिवासी विद्रोही, जिनको तिलका माझी कहा जाता है, जिनको बीच चौराहे पर फांसी दे दी गई थी, जो खूंखार थे, जिनको देखकर ही जो अंग्रेज भयभीत हो जाते थे, उनके नाम से ही भयभीत होते थे। फिर उसके बाद भी हम लोगों ने देखा है, सिद्धू कान्हू जी को देखा है, चांद और भैरव मुर्मू को भी देखा है। इस प्रकार अनेकों जो हैं वीर रहे, शहीद रहे, जिन्होंने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो है अपना जीवन बलिदान किया। जिस क्षेत्र में के रहे हों, चाहे अगर संथाल परगना क्षेत्र का हो, साहेबगंज क्षेत्र का हो, उस क्षेत्र के लिए भी अगर वो लड़े हैं तो वो बहुत बड़ी बात है कि अपने समय उन्होंने दीकुओं को भगाने का प्रयास किया, अंग्रेजों को, विदेशियों को भगाने का प्रयास किया,
उस क्षेत्र में जो ज़मीन कब्जा कर रहे थे उसको भगाने का प्रयास किया, जंगल पर जो कब्जा कर रहे थे उसको भगाने का प्रयास किया उन्होंने, और उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए। कुछ नाम जो है दुनिया जानती है, कुछ नाम जो है अज्ञात हैं, जिनको हम भी नहीं जान पाते हैं। हमारा समाज जो है कुछ एक लोग जानता है, बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि उनका नाम कहीं पे मिलता नहीं है, और अगर हो भी तो वो अंग्रेज़ों के दस्तावेजों में कहीं होगा। तो शुरुआत भी ऐसी ही रही है। शिक्षा उनके पास कम है, और चूँकि उनका सारा साधन जो है वो जंगल से ही प्राप्त होता है। जीविका जो चलती है वो जंगल से ही चलती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भी जो है उन पर बहुत सारे जुल्म किए और टैक्स लगाया, जंगल पे कब्जा कर लिया, जंगल के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद आज़ादी भी तो मिली, लेकिन आज़ादी के बाद भी वही स्थिति रही, और उससे भी बदतर स्थिति और हुई बाद में, क्योंकि सरकार ने अभयारण्य घोषित किया, वन घोषित किया, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। तो इससे जो आदिवासी लोग हैं उनको उनके जीवन यापन का जो साधन है वो नहीं मिला। शिक्षा उनके बीच अभी भी कम है, और भी चीज़ें, बहुत तरह की चीज़ें जो हैं उन तक पहुँची ही नहीं। हमारे क्षेत्र में जहाँ का वो आदिवासी क्षेत्र है, और विधानसभा है, लेकिन वहाँ जो मूल आदिवासी हैं जो उनको जो है वो जो है कभी जीत नहीं पाते हैं। वहाँ पे पैसे वालों का वर्चस्व है, और वो लोग जो है अपने ढंग से वोट को इधर से उधर कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा था क्रिश्चियनिटी और क्रिसमस ट्री और बोधि ट्री की। तो हमारे क्षेत्र में और खासकर झारखंड में जो है उसमें अधिकतर आदिवासी, चूँकि जब अंग्रेज़ों का राज था, तो अंग्रेज़ों का कब्जा था, तो उन्होंने बहुत सारे मिशनरी स्कूल खोले, बहुत सारी जगह चर्च बनाए, और उनके पास अथाह संपत्ति थी। तो उन्होंने जो है लोगों को लालच दिया, और आज भी वही है, क्योंकि हिंदू समाज में या अन्य समाज में जो है आदिवासियों का के साथ जो है व्यवहार सही किया ही नहीं जाता है। समाज में छुआछूत, जातिवाद, धार्मिक भेदभाव, और अमीर गरीबी का भी भेदभाव है। तो आखिर उनको बढ़ने का रास्ता कैसे मिले? तो शिक्षा सबसे मूल है। शिक्षा सबसे पहले मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि हम भी जानते हैं, ये भी हम सभी जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जो ने जो पढ़ाई की थी वो एक क्रिश्चियन स्कूल में किया था। खैर उन्होंने नॉलेज लिया था, धर्म नहीं बदला था। लेकिन बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते। आपके कोई नौकरी के लिए आप तैयार नहीं हो सकते, अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और कोई समाज का ऐसा कोई वर्ग ही नहीं है जो आपको आगे बढ़ाने का रास्ता दे सकता है। इसलिए उन बहुत सारे लोगों ने जो किया कि अपने समय में धर्मांतरण किया, और वो क्रिश्चियन बने, और आज बहुत संख्या जो है क्रिश्चियनों की है भारत देश में, और उसमें अधिकतर जो है आदिवासी हैं। उससे उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। चूँकि अगर हम भगवान बुद्ध के समय जाएंगे या बुद्ध विहारों की बात करेंगे, तो वहाँ पे कोई जाति भेद रहा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि 13वीं शताब्दी में हमारा ये संसाधन जो है, हमारा जो ये पढ़ने अध्ययन करने का तरीका था, वो सब समाप्त हो गया, विहारों को नष्ट कर दिया गया, लूट लिया गया। उसके बाद जो है आदिवासी समाज का तो समाज से ही, मूल समाज से ही जो है उन लोग को दूर रखा जाता है, अछूत समझा जाता है, उनको नौकर समझा जाता है, मजदूर समझा जाता रहा है। इस कारण से उनमें से अधिकतर लोगों ने जो है धर्मांतरण किया, और आज वो उसमें से बहुत सारे लोग अच्छे पदों पर हैं, बहुत लोग विदेश में भी रहते हैं। क्योंकि शिक्षा हमें जो मिलती है, जो धर्म हमें शिक्षा नहीं देता वो हमारा धर्म नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी धर्म हो। इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारे लोगों ने जो है क्रिश्चियनिटी को अपनाया, और अपने परिवार, अपने आप को जो है दुनिया में आगे बढ़ाया, शैक्षिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, और अन्य चीज़ों में भी उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है। और मैं इसलिए जो है इस बात को इंगित करता हूँ कि धर्म शिक्षा देने का काम जो है धर्म का है, सरकार का है। और अगर धर्म और सरकार जो नहीं दे सकती है, तो फिर वो धर्म आपका किसी काम का नहीं है, वो सरकार भी आपके लिए कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब वो सरकार भी बेकार है, आपको ठगने वाली सरकार है। इसलिए है जो इन क्षेत्रों में आदिवासियों में भी जो हम लोग देखते हैं कि वो धर्मांतरित तो बहुत सारे हो गए, क्रिश्चियन बने, और क्रिसमस मनाते हैं, बहुत अच्छा है, त्यौहार है, और ईसा मसीह कोई दूर की चीज़ नहीं है। ईसा मसीह भी जो है वो अपने ही हैं, और हम उन्हें मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं। इसलिए
हमें यह समझना चाहिए कि हमारे समाज के बीच जो इस तरह की बातें हैं उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारा समाज जो आज भी जो है जातिवाद, जाति भेद, वर्ग भेद, आर्थिक रूप से भेद, छुआछूत, बहुत तरह की चीज़ों में लिप्त है और सरकार की भी वैसी ही है। सरकार भी समाज को एकजुट करने का प्रयास नहीं कर रही है और इस कारण से आज भी ऐसा ही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी धर्म को मानिए, आप शैक्षिक होइए, अपने आप को आपका उत्थान करिए, चाहे आप जिस भी धर्म को मानते हो। अगर वो धर्म आपको उत्थान का रास्ता देता है तो यह खुशी की बात है और आप आगे बढ़ें, समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। जब अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तभी तो आपका समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए जो है यह है। अब मैं बोधि ट्री और क्रिसमस ट्री की बात करता हूँ। मैंने अभी तक जितना भी पुस्तकों में देखा या जानकारी जो मुझे मिली क्रिश्चियनिटी के बारे में, उसमें यह है कि चाहे हम ईसा मसीह जी को देखें, तो ईसा मसीह के जीवन में जो है किसी ट्री का जो है कोई स्थान रहा हो ऐसा मुझे दिखता नहीं है। कोई अध्ययन में मुझे ज्ञात नहीं हो पाया। तब मैंने इस चीज़ को जब बौद्ध धर्म की दृष्टि से देखा, तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि पहली सेंचुरी तक जो है, चूँकि सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा यहाँ से खुद ही जो है बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर के जो श्रीलंका गई थी, वहाँ उन्होंने उसका जो है स्थापना उसको लगाया था। और उसके बाद जो है इस कारण से जो है कि बौद्ध धर्म में तो बोधि वृक्ष का बहुत महत्व है। बोधि वृक्ष को लोग पूजते हैं, उसके नीचे वज्रासन के नीचे जो है भगवान बुद्ध को जो है बोधि की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस कारण से एक महात्म्य है उनका। और दूसरा और भी चीज़ें हैं कि साल वृक्षों के नीचे जो है उन्होंने लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और साल वृक्षों के नीचे ही उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। और सुजाता भी हम याद करते हैं कि भगवान बुद्ध को भोजन जो उन्होंने खीर दिया था, वो सुजाता ग्वालिन भी जो है वो बोधि वृक्ष की ही पूजा करने आई थी। वो बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष था। लेकिन अगर हम यूरोप को देखेंगे, उस इलाकों को देखेंगे, तो वहाँ पर जो है बोधि ट्री की चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पे पीपल का वृक्ष संभवतः प्राप्त नहीं है, मिलता नहीं है। और इस कारण से उन्होंने जो है जब वो क्रिश्चियनिटी आई तो वृक्ष की पूजा का जो शुरुआत तो हम सभी जानते हैं कि भारत में रहा ही है। भगवान बुद्ध के पहले भी रहा है, भगवान बुद्ध के समय में भी रहा है। वही चीज़ें जो है उसी का इन्फ्लुएंस जो है हमें ईसाईयत में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जो है बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं। बड़ा दिन कहिए या बोधि दिन भी कह दीजिए या ईसा मसीह का जन्मदिन है, उनको देख करके कहिए, जिस भी रूप में कहिए कि एक बोधि की प्राप्ति, एक बोधि की जो है बोधि वृक्ष का जो रूपांतरण है इस ईसाईयत में जो है वह क्रिसमस ट्री के रूप में हुआ है। क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है और लोग उसके चारों ओर जो है नृत्य करते हैं। हाँ, हालांकि पूजा नहीं करते उसका, लेकिन सजाते ज़रूर हैं। तो सजाने का मतलब ये है कि इसका मतलब उस पेड़ का कोई महत्व होगा। उस पेड़ का, चूँकि मैंने बताया आपको कि ईसा मसीह से इसका कोई संबंध नहीं दिखता मुझे, तो इसलिए इसका संबंध कहीं न कहीं जो है बौद्ध धर्म से रहा होगा। जो बोधि वृक्ष की पूजा का जो है हमारे धर्म में है, बुद्ध धर्म में है, भारत में है, वह चीज़ जो है कहीं न कहीं यहीं से इन्फ्लुएंस होकर के यूरोप में गया और उस चीज़ को जो है ईसाईयत में जो है दिखाया जाता है, दर्शाया गया है। क्योंकि आप जितने भी शुंग कालीन देखिए, गुप्त कालीन देखिए या आप जो है पाल कालीन देखिए या आप उसे गांधार कालीन देखिए या अशोक कालीन देख लीजिए, मौर्य कालीन, उस सब में आपको बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाए जाएंगे। आप यहाँ से लेकर पूरे एशिया में आप कहीं भी चले जाइए, आपको बोधि वृक्ष का जहाँ भी बौद्ध धर्म रहा है वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसी का इन्फ्लुएंस मुझे ईसाईयत में देखने को मिलता है और यही जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। चाहे धर्म कोई भी हो, सबका सम्मान करें, मानवता की भी बातों के लेकर आगे बढ़ें। क्योंकि ईसाई मसीह जी ने भी जो है प्रेम, अहिंसा और मानवता की शिक्षा दी है, हमें उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए और सबको साथ लेकर के सबका जो है कल्याण करें। जगत का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। क्रिसमस दिवस की और नए वर्ष की आप सबों को जो है हार्दिक शुभकामना। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।